Welcome to my channel IELTS Easy with Priya. So today we are going to discuss about IELTS writing task 2. I know this has created a phobia among all of you. Students usually are scared of writing. There are many who have to sit for this exam repeatedly just because of this. Sometimes they score 6.5, but they cannot reach to 7, those who aim for 7 in writing. While on the other hand, those who desire just 6, they remain at either 5 or 5.5. It has created a fear or a panic among students. So don't worry students, now we are here with a different approach, a very easy approach for IELTS writing task 2. Now I will be explaining you how, first of all, we have to be very careful about the format of writing task 2, what are its types, or how you have to plan your essay, then write it with an elaboration of idea so that you can get your desired score. Unfortunately, there is a bad news for students as well, that institutes have been closed by the government, but don't worry, if you are still keen on learning or you want to just utilize your time positively, so do not delay and start watching our video. Do not forget to watch it till end, as I am going to explain you every single strategy and step along with the sample line by line to elaborate the essay. Let us continue. देखिए क्वेश्चन क्या है. In recent years, the number of crimes committed by teenagers in major cities throughout the world is increasing. तो सबसे पहले आपको करना क्या है, डिस्कस द रीजंस एंड सजेस्ट सॉल्यूशंस. तो हमारे पास सबसे पहले साफ साफ लिखा हुआ है, करना क्या है, व्हाट इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन, इट इज रीजंस एंड सॉल्यूशंस. अब रीजंस किस चीज के पूछे हैं, किस चीज के रीजंस हैं, नंबर ऑफ क्राइम्स कमिटेड बाय, कौन कमिट कर रहा है, टीनेजर्स, मेजर सिटीज अराउंड द ग्लोब, पूरी दुनिया में ये नंबर जो है वो बढ़ रहा है. सबसे पहले हमने कुछ नहीं करना, बहुत सारे बच्चे सीधा सीधा शुरू कर देते हैं लिखना. हमें इसको देखने से पहले हम क्वेश्चन की प्लानिंग करेंगे. दैट इज द फोरमोस्ट स्टेप बिफोर स्टार्टिंग योर राइटिंग टास्क 2. तो अब ऐसे को प्लान कैसे करना है हम आगे देखते हैं. सो देखिए, हमने सबसे पहले इसके वर्ड्स लिख लिए हैं. क्राइम, क्राइम की बात हो रही है, क्राइम के हम सिनोनिम्स लिख लेंगे साथ साथ. इलीगैलिटीज, ऑफेंसेस, सिन. नहीं आते तो भी इट्स ओके. दूसरा वर्ड है हमारे पास टीनेजर्स, मीन्स एट ए यंग एज. ठीक है, टीनेजर्स कैन बी ब्लूमिंग यूथ, बर्ड्स नहीं, यूथ. अब क्वेश्चन में हमने आंसर किस चीज का करना है, पहले तो हमने रीजंस देने हैं. वाई क्राइम अमंग टीनेजर्स इज इंक्रीजिंग. ठीक है, हम एक वर्ड साथ में लिख लेंगे इंक्रीज, क्योंकि हमें उसके सिनोनिम्स भी लिखने हैं. इंक्रीजिंग की बात हो रही है, एक अराउंड द ग्लोब की बात हो रही है, मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड, अराउंड द ग्लोब. तो ये हमने साथ में लिख लिया. हमने करना क्या है, वाई, क्या हो रहा है, क्यों बच्चों के बीच जो क्राइम है वो बढ़ रहा है. वी हैव रिटन सम पॉइंट्स, लाइक फर्स्ट पॉइंट मैंने इसमें जो लिखा है दैट इज लैक ऑफ मॉरल वैल्यूज. अब आप देखिए, पहले हमारे पास कौन सा फैमिली सिस्टम इस्टेब्लिश था, जॉइंट फैमिलीज, चाचे चाचियाँ, ताए ताइयाँ, दादा दादी, एवरीवन यूज्ड टू बी ए पार्ट ऑफ द फैमिली, और कोई ना कोई बच्चों को मॉरल वैल्यूज इनकलकेट करता ही रहता था, और स्कूल्स में भी ये मैंडेटरी सब्जेक्ट्स होते थे. बट नाउ दीज हैव बिकम अ फॉरगॉटन सैगा. लोग ऑलमोस्ट कोई ध्यान नहीं देते मॉरल वैल्यूज पे. तो मॉरल वैल्यूज का पतन, मॉरल वैल्यूज की डिग्रेडेशन एक इसका बहुत बड़ा कारण है. दूसरा मैंने इसमें लिखा है पीयर प्रेशर. पीयर प्रेशर क्या है, दोस्तों का प्रेशर. अब आप एक स्कूल में हो, एक ऑलमोस्ट टीनेजर्स हैं तो डेफिनेटली स्कूल में ही होंगे, हाई स्कूल तक के बच्चों को हम इसमें कंसिडर कर सकते हैं. तो पीयर प्रेशर क्या है, दोस्त ने आईफोन ले लिया, तुम्हारे पास नहीं है, दोस्त एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल लीड कर रहा है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपनी फैमिली को इंसिस्ट करते हो, आप अपने पेरेंट्स को प्रेशराइज करते हो. तो अगर उनके पास पीयर प्रेशर में क्या है, अगर आप अपनी उन ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते हो तो डेफिनेटली वी बिकम अ पार्ट ऑफ क्राइम. तीसरा मैंने इसमें लिखा डेस्टिट्यूट फैमिलीज, जो फैमिलीज ज़्यादा रिच नहीं हैं, मिडिल क्लास हैं, बिलो पॉवर्टी हैं, तो इन फैमिलीज में बच्चे इवन अपनी बेसिक नीड्स पूरा करने के लिए भी बहुत सारे क्राइम्स में इन्वॉल्व होते हैं. अगला पॉइंट मेरे माइंड में क्या आ रहा है, टेलीविजन
एंड अर्ज टू लीड ए लग्जूरियस लाइफ। टेलीविजन में क्या है, हीरोपंथी दिखाया क्या जाता है कि इफ़ यू किल समवन, इफ़ यू क्रिएट वायलेंस, तो भी लॉ एंड ऑर्डर आपको कुछ नहीं कहता। उसके ज़रिए हमें क्या मैसेज मिलता है कि मार कटाई करना, वायलेंस करना, क्राइम करना कैन बी ए रीज़न टू शो ऑफ, इससे आपकी शान बढ़ती है। अब मेरे पास इतने सारे पॉइंट्स मेरे माइंड में आ रहे हैं जो कि मैंने लिख लिए, ठीक है। लेकिन अब हमने करना क्या है, इतने सारे पॉइंट्स तो हम राइटिंग में लिख नहीं सकते, दैट विल डेफिनेटली हैम्पर योर स्कोर। अब बच्चे क्या करते हैं, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, आप कहते हो मैडम इतने पॉइंट्स लिखे थे, इतने अच्छे अच्छे भारी भरकम पॉइंट्स लिखे थे, फिर भी स्कोर नहीं मिला। ये अप्रोच हमारी गलत रहेगी। वी हैव टू चूज एनी 2 आउट ऑफ देम जो आपको लगता है कि आप उसे बहुत ही स्ट्रांगली इलेबोरेट कर सकते हो, क्योंकि बार बार हमें ये कहा जाता है हमारे राइटिंग पैरामीटर्स में कि आपकी राइटिंग प्रॉपरली इलेबोरेटेड होनी चाहिए, उसको जस्टिफाई किया जाना चाहिए विद द यूज़ ऑफ एग्जाम्पल्स। तो हमने सबसे पहले कॉजेज लिख लिए, रीजंस लिख लिए, दूसरा हमसे पूछा गया है स्टेप्स और सॉल्यूशंस। तो देखिए इसमें हमसे पूछे गए हैं सॉल्यूशंस साथ में कि बच्चों में जो क्राइम बढ़ रहा है उसको कैसे सॉल्व किया जा सके। तो सॉल्यूशन के लिए हमने वर्ड्स लिखे हैं स्टेप्स, मेजर्स, सॉल्यूशंस। क्या क्या हो सकता है, इट कैन बी काउंसलिंग। अब काउंसलिंग क्या है, मॉरल वैल्यूज़ नहीं है बच्चों में, एक तो मॉरल वैल्यू की एजुकेशन दी जानी चाहिए, मॉरल एजुकेशन। वो कौन दे सकता है, स्कूल्स दे सकते हैं, पेरेंट्स दे सकते हैं। तो मॉरल वैल्यू बच्चों को दी जाए। दूसरा काउंसलिंग, मतलब उनको समझाया जाए, एक्सप्लेन किया जाए। क्या एक्सप्लेन किया जाए, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डूइंग ए क्राइम। तो हमने सबसे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू बना लिया 2-4 मिनट में। उसके बाद हमने देखना फॉर्मेट ऑफ राइटिंग। करना क्या है, इंट्रो। इंट्रो हम सबको पता है कि 50 to 60 वर्ड्स का इंट्रो आप लिख सकते हो, कोशिश करिए 50 वर्ड्स तक रोक दीजिए। नेक्स्ट हमारा रहेगा आफ्टर लीविंग लाइन BP1, जिसमें हम इसके रीजंस लिखेंगे, BP2 सॉल्यूशंस लिखेंगे एंड कंक्लूजन। ये हमारा फॉर्मेट रहेगा। अब इसको कंप्लीट करने के लिए कौन से कनेक्टर्स, कौन से कोहेसिव डिवाइसेस, कितनी तरह के सेंटेंसेस आप इसमें यूज करने वाले हो, दैट प्लेज ए रोल इन मेकिंग योर राइटिंग इंप्रेसिव एंड हेल्प यू इन स्कोरिंग अ 7 बैंड। तो अभी आप आगे देखेंगे, हम इसकी सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, वो कैसे लिख रहे हैं देखिए। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन, इन रीसेंट ईयर्स द नंबर ऑफ क्राइम्स कमिटेड बाय टीनेजर्स। हमने पैराफ्रेजिंग करनी होती है। देखिए, ए सर्ज इन द नंबर ऑफ क्राइम और ऑफेंसेस यहाँ पे मैंने किया है। सर्ज का मतलब होता है इंक्रीज, ठीक है। ये सारे सिनोनिम्स आप टास्क 1 में भी यूज करते हो। ए सर्ज इन द नंबर ऑफ क्राइम्स, कौन से क्राइम्स, कमिटेड बाय टीनेजर्स, हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन myriad ऑफ cities ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, मेजर सिटीज की बात हुई है, थ्रू आउट द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड की बात हुई है, अक्रॉस द ग्लोब लिख सकते थे यहाँ पे आप। हैज बीन रिकॉर्डेड हमें दिखा रहा है, इज इंक्रीजिंग जो है प्रेजेंट दिखा रहा है, तो ये देखा गया है, ये नंबर जो वो बढ़ रहा है। साथ में हम इसका अभी आगे देने वाले हैं थीसिस। देखिए, यहाँ पे आपसे ओपिनियन नहीं पूछा, तो यूजेस ऑफ आई विल बी अ रॉन्ग थिंग टू डू। तो आई, वी, यू कोई पर्सनल प्रोनाउन हम यूज नहीं करेंगे। हम सिंपल इसका एक थीसिस लाइन लिखेंगे। देखिए, पूछा क्या है, रीजंस एंड सॉल्यूशन। दिस ऐसे वुड इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेट का मतलब होता है एक्सप्लेन करेंगे आगे, द फैक्टर्स लीडिंग टू दिस सिचुएशन, लीडिंग टू जो ये कॉज करते हैं, जो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। एंड उसके साथ क्या पूछा है, सजेशंस। तो शैल ऑल्सो सजेस्ट सम प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस की जगह पे आप मेजर्स लिख सकते हो, हमने ऑलरेडी पीछे सिनोनिम्स लिखे थे, टू कर्ब दिस नट। तो इस तरीके से हमने इसका इंट्रोडक्शन लिख लीजिए। देखिए कितना सिंपल है। सबसे पहले हमने इंक्रीज के लिए सिनोनिम लगाया सर्ज, क्राइम्स के लिए हमने ऑफेंसेस लगा लिया, कमिटेड को हमने कमिटेड बाय टीनेजर्स ही लिख लिया। हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन myriad ऑफ सिटीज अराउंड द ग्लोब और इन द वर्ल्ड। साथ के साथ हमने इसका थीसिस लाइन देख दिया, जो पूछा है वो हमारा थीसिस लाइन बन जाएगा। दिस ऐसे वुड इल्यूमिनेट द फैक्टर्स leading to this situation and shall also suggest some practical solutions। अब practical solution हमने क्यों लिखा है, क्योंकि solutions वही हमेशा
पॉसिबल होते हैं जो प्रैक्टिकल हों। इम्प्रैक्टिकल और अनरियलिस्टिक सॉल्यूशंस जिसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, हाउ विल यू सजेस्ट एनीथिंग रिलेटेड टू दैट। तो अगला स्टेप हमारा था बॉडी पैराग्राफ 1। तो देखते हैं बॉडी पैराग्राफ हमने कैसे बनाया है। बॉडी पैराग्राफ 1, तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं टू कमेंस विद से। ये हमने कनेक्टर लगा लिया है शुरू करते हुए। सबसे पहले हमने एक कनेक्टर लगाया है, लिंकर लगाया है। वन ऑफ द मेजर रीजंस, यहाँ पे बच्चे बहुत हमेशा गलती करते हैं जब आप लिख रहे हो वन ऑफ द मेजर रीजंस, कईयों में से एक कारण, फॉर सोअरिंग, सोअरिंग अगेन हमने सिनोनिम लगाया है इंक्रीज का। क्राइम, रेट, क्राइम के साथ रेट लगाया, उधर नंबर था। अमंगस्ट टीन्स इज क्या है, हमने लिखा था मॉरल वैल्यूज, डिग्रेडेशन ऑफ मॉरल वैल्यू। यहाँ तक हमने पॉइंट कवर कर दिया। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे पॉइंट, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके रिलेटेड हम एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। तो देखिए, देन वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द सेम। दे कैन गो अप टू एनी लिमिट जस्ट फॉर देयर प्लेजर एज दे कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज राइट और रॉन्ग। तो देखिए, खुशी, अपनी खुशी के लिए किसी भी हद तक वो जा सकते हैं। गो अप टू एनी लिमिट, किसके लिए, ये कनेक्ट करता जा रहा है अपने प्लेजर के लिए, क्योंकि एज दे कैन नॉट डिस्टिंग्विश, क्योंकि वो फर्क नहीं कर पा रहे हैं, डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं, किसमें, दो चीज़ों में। दो चीज़ों के लिए हमने बिटवीन लगाया, व्हाट इज राइट और रॉन्ग। तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया। साथ के साथ अब हम दूसरा पॉइंट लिखने वाले हैं। यहाँ पे हम कनेक्टर लगा रहे हैं, इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा पीयर प्रेशर एंड पेन्योरी। पीयर प्रेशर एंड पेन्योरी क्या है, दोस्तों का प्रेशर और गरीबी। इन अदर वर्ड्स, व्हेन दे फेल टू इन्फ्लुएंस और ब्रैग, ब्रैग का मतलब होता है शो ऑफ, इन फ्रंट ऑफ देयर फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स। एक मिनट, इन अदर वर्ड्स, व्हेन दे फेल टू इन्फ्लुएंस और ब्रैग इन फ्रंट ऑफ देयर फ्रेंड्स, एक पॉइंट, एंड पेरेंट्स कैन नॉट मीट देयर अनवांटेड डिमांड्स। देखिए, दोस्तों को खुश करने के लिए पेरेंट्स एक अनवांटेड डिमांड्स रखते हैं सामने, मुझे ये लेके दो, मुझे वो लेके दो। जब वो उनकी अनवांटेड डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाते, बच्चों में क्या आदत पड़ जाती है, दे टेंड टू पेव देयर ओन वे, अपना ही रास्ता बना लेते हैं टुवर्ड स्टीलिंग। हमने यहाँ पे क्राइम्स के नाम दे दिए, पॉकेट पिकिंग और इवन मेजर बैंक रॉबरीज। देखिए, इसको आगे हमने अपने पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए फॉर इंस्टेंस लगाया है। इसको हम ट्रांजिशनल वर्ड्स बोलते हैं, जो कि हमारी राइटिंग को कोहेजन और कोहेरेंस देने में बहुत हेल्प करती है। अगर आपको इसकी डिटेल्ड नॉलेज नहीं है, वी हैव पोस्टेड अ वेरी डिटेल्ड इलेबोरेटेड वीडियो ऑन दिस टॉपिक, यू कैन वॉच द सेम एंड द लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। For instance, an unaccountable number of cases of theft are registered in some major cities of the world in recent years. हमने उसी चीज़ को एग्जाम्प्लीफाई कर दिया है, तो इससे हमारा पॉइंट स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो अब आप अगर इसको देखेंगे तो व्हाट वी डिड, सबसे पहले हमने पॉइंट शुरू किया विद ए कनेक्टर, फिर हमने उसको टॉपिक सेंटेंस के जोड़ते हुए एक पॉइंट दिया, फिर उसको एक्सप्लेन किया, अच्छे से इलेबोरेट किया। देन विद द हेल्प ऑफ अगेन ट्रांजिशनल वर्ब इन एडिशन टू दिस, हमने अनदर पॉइंट लिखा, उसे एक्सप्लेन किया, फिर दोनों के लिए हमने कॉमन एग्जाम्पल दे दिया। BP2, BP2 में हमने क्या करना है, हमने सोल्यूशंस देने हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन देने के लिए यू हैव टू जस्ट यूज ईदर अ कनेक्टर और अ सेंटेंस। हमने एक सेंटेंस यूज किया है, इट इज़ इम्पेरेटिव टू टेक एक्शन टू कॉम्बैट दिस प्रॉब्लम। इम्पेरेटिव का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, ये ज़रूरी है, टू टेक एक्शन टू कॉम्बैट दिस प्रॉब्लम, और या तो आप ये लिख लीजिए, और एक्ट इन ए जुडिशियस एंड प्रोएक्टिव मैनर। क्या करना है, इम्पेरेटिव टू या तो टेक एक्शन टू कॉम्बैट दिस प्रॉब्लम और एक्ट इन ए जुडिशियस एंड प्रोएक्टिव मैनर, दोनों ही ढंग से काम किया जाना चाहिए। क्या हम या तो यहाँ पे कनेक्टर लगाएंगे फर्स्टली, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, पेरेंट्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स कैन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंसिटाइजिंग पोस्टेरिटी। पोस्टेरिटी होता है आफ्टर इफेक्ट्स,
मान लो बच्चों ने कोई क्राइम कर दिया, तो उसके बाद उनको जो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं, तो उसके बारे में पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स टू सेंसिटाइज फोस्टर्स अबाउट ए ग्लूमी साइड ऑफ, ग्लूमी मतलब सैड, डिसमल, जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे कमिटिंग एन ऑफेंस। टू इलिस्ट्रेट और फॉर एन एग्जाम्पल, दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। इफ पेरेंट्स सुपरवाइज द चिल्ड्रन बाय गिविंग देम क्वालिटी टाइम, देखिए हमारा जो टॉपिक था उसमें हमने बात करी थी मॉरल एजुकेशन की, तो मॉरल एजुकेशन के लिए सबसे पहले उनको कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताया जाए, साथ में मॉरल एजुकेशन कौन दे सकता है, पेरेंट्स। तो पेरेंट्स सुपरवाइज करें बच्चों को, वो कैसे कर सकते हैं, बाय गिविंग देम क्वालिटी टाइम। और स्कूल क्या कर सकते हैं, वैल्यू एजुकेशन इज मेड अ मैंडेटरी पार्ट ऑफ करिकुलम, तो इट कैन बी कंट्रोल्ड। तो अगर हम उसको कंपल्सरी पार्ट बनाएंगे वैल्यू एजुकेशन को, ओनली देन इट विल बी एबल टू बी कंट्रोल। तो हम एक और पॉइंट ऐड करने वाले हैं इसमें, क्योंकि अभी वी हैव जस्ट सजेस्टेड वन सोल्यूशन, 2 प्रॉब्लम्स लिखी थी। देखिए, तो अनदर पॉइंट वी आर गोइंग टू ऐड, गवर्नमेंट कैन इंट्रोड्यूस न्यूमरस एम्प्लॉयमेंट फेयर्स फॉर द फ्रेशर्स सो दैट दे कुड बी बेनिफिटेड फ्रॉम देम। अब आप सोचोगे मैडम टीनेजर का प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, और आप उसमें एम्प्लॉयमेंट फेयर्स की बात करें। अरे भाई, टीनेज में 18 to 19 तक के बच्चे आते हैं, सो इट डजेंट मीन कि हम 13 और 14 वालों को ही सिर्फ कंसिडर करेंगे। तो एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम मतलब पार्ट टाइम हो सकता है, इवन इन फॉरेन कंट्रीज अराउंड द ग्लोब बच्चे पार्ट टाइम काम करते हैं, तो डेफिनेटली दे रिमेन बिजी एंड दे कैन गेट वट एवर दे विश फॉर, इंस्टेड ऑफ फॉलिंग इन बैड कंपनी और बिकमिंग ए प्रे ऑफ बैड कंपनी, दे यूटिलाइज द टाइम पॉजिटिवली। तो हमने उसी बात को फिर से हाईलाइट किया है। दिस वुड, इससे क्या होगा, इन टर्न वापसी कैसी होगी, असिस्ट देम टू स्टैंड ऑन देयर ओन फीट, खुद अपने पैसे कमा सकेंगे, एंड हैंस वुड मेक देम बेटर इंडिविजुअल्स। देखिए, जो बच्चे अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्रिमिनल्स बन जाते हैं, तो इट इज़ बेटर टू प्रोवाइड देम सम वर्क अपॉर्चुनिटीज़। तो यहाँ तक हमने BP1 और BP2 दोनों को कवर कर लिया है। इसके बाद हम देखते हैं हाउ टू एंड दिस, कंक्लूजन क्या करना है। टू रिकैपिचुलेट, तो फिर से हमने कनेक्टर और ट्रांजिशनल वर्ड का यूज़ किया है। दोबारा से मैं उसी बात को कह रही हूँ, इसलिए हमने टू इनकैप्सुलेट लगाया है, हाइलाइटर है ये, एम्फेसिस दे रहा है किसी चीज़ को। दो का मतलब है बेशक। यंगर जनरेशन टुडे इज हॉलवर्ड बाय क्राइम और ऑफेंसेस, वो खोखली हो रही है क्राइम करके, विच पुशेस देम टुवर्ड्स ए रॉन्ग पाथ ऑफ लाइफ, क्रिमिनल होने की वजह से वो जिंदगी में किसी गलत रास्ते पे चले जाते हैं। तो टेकिंग ING फॉर्म लगाई है, ऐसा करके, टेकिंग सुटेबल स्टेप्स टाइमली कैन हील द सिचुएशन कॉन्जेंटली का मतलब होता है फेयरली, काफ़ी हद तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम एंड रूट जड़ से नहीं होती, वी कैन नॉट अपरूट द सेम। सो हमें वर्ड्स ऐसे यूज करने हैं, हील द सिचुएशन कॉन्जेंटली, काफ़ी हद तक इसको ख़त्म कर देगा। ठीक है, बच्चे गलत रास्ते पे आ गए हैं, लेकिन हम अगर सही टाइम पे राइट स्टेप्स लेंगे जो नीडेड हैं, उससे इस सिचुएशन से बचा जा सकता है। वी हैव नॉट switched our opinion again in the conclusion, we have remained on the same thing। जैसे हम ऊपर बताए हैं, यहाँ पे आप बोल सकते हो टेकिंग above mentioned भी लिख सकते हो, क्योंकि हम ऊपर solutions बता के आए हैं। above mentioned और afore mentioned, you can use any word। अगर इसको टाइमली लिया जाता है तो हम इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं। सो देखिए, राइटिंग में हमने किस चीज़ का ध्यान रखा है, अगर आप इसको फिर से दोबारा देखेंगे, हमने इसमें जहाँ पे हमने सजेशंस की बात करी, हमने मॉडल्स का यूज़ किया है। इससे हम क्या कर सकते हैं, कैन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, फिर इफ़ हमने कंडीशनल सेंटेंस का यूज़ किया है, अगर माँ बाप ऐसा करते हैं तो क्या हो सकता है, इट कैन बी कंट्रोल्ड। मॉडल पैसिव, फिर से हमने, क्योंकि यहाँ पे हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ये काम हुआ नहीं है, इट इज़ एक्चुअली डिमांडेड फॉर द सेम। गवर्नमेंट कैन इंट्रोड्यूस न्यूमरस एम्प्लॉयमेंट, फिर से मॉडल आ गया। तो अगर आपको मॉडल्स की अच्छी नॉलेज नहीं है तो अगेन यू कैन वॉच आवर वीडियो, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन।
दे कुड बी बेनिफिटेड, बच्चों को इसका बेनिफिट दिया जाए. दिस वुड मतलब इसका फ्यूचर में ये फायदा होगा, वुड मेक देम बेटर इंडिविजुअल्स. वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर स्वेरिंग क्राइम अमंग्स टीन, यहाँ पे हमने क्या किया है, इज डिस्क्रिप्टिव सेंटेंसेस. ये है डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस. दे कैन, फिर से मॉडल आ गया. जस्ट फॉर देयर प्लेजर, हमने बहुत सारे ट्रांजिशनल वर्ड्स का यूज किया है. दे कैन नॉट डिस्टिंग्विश. फिर पीयर प्रेशर एंड पेन्योरी, व्हेन दे फेल टू, प्रेजेंट इंडेफिनिट. ठीक है, ऐसा करने में वो फेल होते हैं क्योंकि ये चीज़ हमेशा होती है. तो देखिए किस तरह से मॉडल्स, किस तरह से ट्रांजिशनल वर्ड्स हमारी राइटिंग के लिए इम्पॉर्टेंट हैं. तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को फॉलो करेंगे तो द स्कोर विल बी इन योर हैंड. एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, राइटिंग इज ऑलवेज द ईजिएस्ट मॉड्यूल टू बी अटेम्प्टेड if you follow the steps explained properly. So guys, as you have just seen, तो हमने टास्क 2 इस तरह से लिखा है. अगर आपकी किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, you can feel free to comment in the comment box, and do not forget to like, comment and share the video if you find that it is helpful, because your share will be definitely a knowledge to someone. One share can be definitely helpful for many others. I again say, if you will share, definitely the channel will feel encouraged. So we need your support and love. Thank you and goodbye. Keep supporting and sharing. Do not forget to subscribe.